दोस्तों, श्री कृष्ण जो उस समय साक्षात भगवान थे और अपने सुदर्शन चक्र से कुछ ही पलों में सारी महाभारत को खत्म करने में सक्षम थे, तो उन्होंने क्यों इतने दिनों तक महाभारत के इस युद्ध को चलने दिया और क्यों वो सारथी ही बने, वो भी अर्जुन के। दोस्तों, जब पांडवों ने श्री कृष्ण से कहा कि कृष्ण आपका तो आशीर्वाद ही काफी है, युद्ध हम स्वयं कर लेंगे और जिसके ऊपर आपका आशीर्वाद हो वो भला कोई भी युद्ध कैसे हार सकता है। इस पर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था कि युधिष्ठिर, तुम्हें समय पता चल जाएगा थोड़े समय के पश्चात कि मेरा युद्ध में रहना क्यों आवश्यक, अभी मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता। तो दोस्तों, इसी प्रश्न का उत्तर हम लेकर आए हैं आज की इस वीडियो में कि क्यों श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में हिस्सा नहीं लिया और अर्जुन का सारथी बनना ही स्वीकार किया। दोस्तों, इसके दो मुख्य कारण थे। कृष्ण के बड़े भाई दाऊ भैया युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों पक्षों के गुरु थे। वो उनको गदा चलाने की प्रशिक्षण देते थे और गुरु होने के नाते दाऊ ने ये निश्चय किया था कि वो किसी का भी पक्ष नहीं लेंगे, क्योंकि गुरु को अपने दो शिष्यों में किसी का भी पक्ष नहीं लेना चाहिए। और उन्होंने कृष्ण को भी इस बात की सख्त चेतावनी दी थी कि युद्ध होने की स्थिति में किसी भी का भी पक्ष ना ले, युद्ध को रोकने के लिए अपना पूर्ण प्रयत्न करें, लेकिन युद्ध होने की स्थिति में किसी का भी पक्ष ना लें। दूसरा कारण ये था दोस्तों कि कौरव और पांडव दोनों पक्ष कृष्ण के बुआ के बेटे थे, क्योंकि वो कुंती को अपनी बुआ मानते थे। इसलिए भी दाऊ ने कृष्ण को मना किया था कि जब रिश्तेदारों में आपस में लड़ाई हो तो किसी का भी पक्ष लेना अनुचित होता है। लड़ाई को रोकने का, सुलह करने का प्रयास किया जाना चाहिए, लेकिन अगर उनमें लड़ाई हो तो किसी का पक्ष नहीं लेना। ये दो कारण थे दोस्तों जिसकी वजह से दाऊ ने कृष्ण को रोका था किसी का भी पक्ष लेने से। और कृष्ण ने भी अपने बड़े भाई दाऊ का वचन रखने के लिए ये फैसला किया था कि वो कभी भी युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, और इसको उन्होंने युद्ध के अंतिम तक निभाया। हालांकि कृष्ण ने कहा था कि वो धर्म की स्थापना के लिए पांडवों का साथ देंगे, लेकिन साथ ही दाऊ से किया हुआ वचन भी निभाएंगे। और दोस्तों, यही बात थी, यही कारण था कि दुर्योधन ने कृष्ण भगवान से उनका साथ ना मांग कर नारायणी सेना मांगी थी, क्योंकि दुर्योधन इतना मूर्ख नहीं था। वो जानता था कि अगर कृष्ण अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे तो क्यों ना मैं नारायणी सेना ही मांगी। दूसरा, जब अर्जुन जो कि सबके लाडले थे और अर्जुन को अपने ही लोगों से युद्ध करना था, जो कि उस समय बहुत कठिन काम था, तब अर्जुन घबरा जाते हैं और श्री कृष्ण उनको उपदेश देते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं और उन्हें युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए अर्जुन का सारथी बनना कृष्ण भगवान स्वीकार करते हैं और कदम कदम पर अर्जुन को दिशा निर्देश देते हैं और उनका मार्गदर्शन। धन्यवाद।